हेलो एवरीवन। आज मेरा LIC AAO का एग्ज़ाम था थर्ड शिफ्ट में। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि मेरे शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चंस थे, कैसे क्वेश्चंस आए हुए थे। सबसे पहले बात करें तो रीजनिंग, फिर क्वांट, फिर इंग्लिश सेक्शन ओपन होता है। रीजनिंग में बात करें तो लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट आया था, कुछ पर्सन इनसाइड कुछ आउटसाइड फेसिंग थे, टोटल 8% थे। इसमें 2 पॉसिबिलिटी बन रही थी और इजी था, बन गया था। फिर डेजिग्नेशन पजल था, 8% का था। जैसे कि हम लोग मॉक में बनाते हैं ना, चेयरमैन टू क्लर्क दिया रहता है, बट यहाँ पे अपोजिट दिया हुआ था, क्लर्क टू चेयरमैन दिया था। बट लास्ट में बताया था कि फिर चेयरमैन सीनियर और क्लर्क जूनियर। ये मैं एग्जाम्पल में बता रही हूँ, कुछ और ही चेयरमैन की जगह पे कुछ और नाम दिया हुआ था, अपोजिट दिया था, बट ये कंफ्यूज करने के लिए था बहुत ईजी। फिर फ्लैट एंड फ्लोर था, 3 डेट था और 3 मंथ था, टोटल 9% थे। ठीक है, यहाँ देखो इस तरह से कुछ बने, आप लोगों ने अगर बनाया होगा ना तो ऐसा बना होगा। इसमें एक प्राइम वाला था, जैसे कि ई अगर प्राइम पे है उसको प्राइम पे बैठाना, तो 7 ही सिर्फ प्राइम है, तो 3 पॉसिबिलिटी बन रहे थे, आराम से ये भी बन गया था। फिर अनसर्टेन लीनियर था सिटिंग अरेंजमेंट, मेरे इसका आंसर ना 18% आया था। आप लोग कमेंट में बताना कि आपका भी इतना ही आंसर आया था क्या। फिर कैटेगरी बेस्ड पजल आया था 10% का, HR फाइनेंस मार्केटिंग करके मिनिमम 3 मैक्सिमम 4% थे, बैठ सकते थे उसमें। ये थोड़ा सा ना कन्फ्यूजिंग था, इसमें एक स्टेटमेंट दिया था कि बी इवन नंबर या फिर ऑड नंबर के साथ ही बैठता, ऐसा कुछ था। इसकी वजह से मुझे ये समझ ही नहीं आया, थोड़ा सा अलग लगा। फिर सिनोनिम्स, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, नंबर पेयरिंग थे। नंबर पेयरिंग में मेरा ना मोर देन 4 आंसर आया था, आप लोग बताना आपका कितना आया था। फिर मीनिंगफुल वर्ड थे, सिम्बॉलिक कोडिंग था एक। तो मेरा रीजनिंग में टोटल तो मैंने 29 अटेम्प्ट किया है, ये एक पजल कैटेगरी वाला और एक मीनिंगफुल वर्ड मैंने नहीं बनाया था, बाकी सब मैंने बना लिया था। रीजनिंग इजी था, बन सकता था, बस ये वाला थोड़ा सा ना एक स्टेटमेंट के कारण ना ये नहीं बन पाया था। क्वांट की बात करें तो रीजनिंग के बाद जैसे ही क्वांट सेक्शन ओपन होता है मेरा सिस्टम ही स्टॉप हो जाता है, मतलब कि कर्सर काम ही नहीं कर रहा था। फिर मैंने टीचर से कंसल्ट किया तो उन्होंने रीस्टार्ट किया मेरे सिस्टम को। उसमें बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी मैं, मतलब ऐसा कुछ होता है ना तो फिर फ्लो टूट जाता है तो फिर बनता नहीं है, वैसा ही कुछ हुआ था। इसलिए मेरे क्वांट में अटेम्प्ट भी बहुत ही कम हो गए। क्वांट में बात करते हैं अप्रॉक्सीमेशन आया था, फिर क्वालिटी इक्वेशन आया था, फिर अर्थमेटिक में एज, मिक्सर, पार्टनरशिप, बोट एंड मेंसुरेशन आया था। मैंने एज एंड मिक्सर बनाया है। उसके बाद बात करें तो DI आया था, 3 क्वेश्चन था, कैसलेट DI था। फिर टेबल DI आया था, जैसे कि यहाँ देख सकते हो आप टेबल DI, यहाँ पे टोटल सेट फॉर्मल कैजुअल दिया हुआ था, फिर रेशियो दिया था फॉर्मल का और फिर टोटल सेट का दिया था, फिर डिफरेंस दिया था कैजुअल और फॉर्मल का। थोड़ा सा लेंदी मुझे लगा, 1 मिनट तो मुझे समझने में लग गया था ये। फिर पाई चार्ट में देखिए, पाई चार्ट में इस तरह था, मेल और फीमेल का पाई चार्ट था, फ्रैक्शन दिया हुआ था, मेल निकाल के फिर इसमें से आपको फीमेल निकालना था। ठीक है, इसमें भी एक क्वेश्चन आया था सेंट्रल एंगल से, जिसका आंसर मेरा 108 डिग्री आया। आप लोग बताइएगा आपका कितना आया, इतना ही आया या नहीं। फिर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में 8 क्वेश्चन आए हुए थे लगभग, हाँ 7 to 8 थे, ग्लोबल एजुकेशन पॉलिसी पे थे। ठीक है, एक फिलर था, 3 सिनोनिम्स थे, ट्विस्ट, सिंगल और कोर्स। सिंगल का मैंने सोल और कोर्स का एग्रीमेंट लगाया है, आप लोग बताना आप लोगों ने भी यही आंसर लगाया या नहीं। एक ट्रू वाला क्वेश्चन था, एक मीनिंग ऑफ इटैलिक सेंटेंस या इटैलिक वर्ड, इस तरह का कुछ क्वेश्चन था। बाकी कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट थे। फिर एक वर्ड यूज था, इमिनेंट वर्ड था, इसका 3 ऑप्शन दिए थे, उनको यूज़ बताना था। फिर सेंटेंस डी अरेंजमेंट था, ये भी इजी था। क्लोज टेस्ट था, 6 क्वेश्चन, ये भी इजी था। वर्ड स्वैप था, ये भी इजी था। फ्रेज रिप्लेसमेंट थे, जैसे इस टाइप से ऑप्शन दिया था, 3 क्वेश्चन दिए हुए थे, उसको रिप्लेस करना था, ये भी इजी था। इरर में 2 तरह की इरर दिए थे, एक करेक्ट सेंटेंस और इनकरेक्ट सेंटेंस चूज करना था। अब ऐसा ही पैटर्न आ रहा है ज़्यादातर हर एक एग्ज़ाम में। मेरे टोटल अटैम्प्ट की बात करें तो मैंने इंग्लिश में 27, क्वांट में 24, रीजनिंग में 29, टोटल मैंने 80 तो किया है, जिसमें से रीजनिंग तो मैंने पूरा 100% एक्यूरेसी के साथ बनाया है। रीजनिंग क्वांट में क्योंकि मेरा सेक्शन ख़राब हो गया था कंप्यूटर शट डाउन होने के कारण, तो मैंने 20 तो बनाया, 4 मुझे लगता है गेसवर्क मैंने किया है। और इंग्लिश में भी जो भी बनाया मैंने सही ही बनाया, बट इंग्लिश का तो नंबर काउंट होना नहीं है तो क्या ही कर सकते हैं। टोटल तो जो मेरिट बनेगा ये 70 पे 53 नंबर ही बनेगा। अब देखते हैं क्या होता है आगे। ऑल द बेस्ट जिनका भी एग्ज़ाम है। अब तो एग्ज़ाम है नहीं शायद, आई थिंक आज ही लास्ट था सबका 4 शिफ्ट में। फिर ऑल द बेस्ट फॉर द मेंस। थैंक यू।